अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स। आज के इस लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज 2.6 चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करके देंगे। ये एक्सरसाइज होगा सिंथेटिक डिवीजन के हवाले से कि सिंथेटिक डिवीजन की मदद से हम पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे एक पॉलिनोमियल को दूसरे से डिवाइड करते हैं। तो ये इंतहाई आसान तरीका है, बहुत ही मुख्तसर तरीका है बनिस्बत लॉन्ग डिवीजन के। लॉन्ग डिवीजन में हम जब भी डिवीजन करते हैं तो हम जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल है उसको एक-एक पावर कम करते जाते हैं, तो आखिर में या तो रिमाइंडर आ जाता है या तो कंप्लीटली वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम इस तरह करते हैं, ये सिंथेटिक डिवीजन जो है, यहाँ पे हम जो हायर पावर पॉलिनोमियल है उसको हम डिवाइड करते हैं लीनियर पावर पॉलिनोमियल से, ठीक है? तो यहाँ पे गिवन भी है कि यूज़ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोएफिशिएंट इन रिमाइंडर व्हेन फर्स्ट पॉलिनोमियल जो कि ये है इज़ डिवाइडेड बाय सेकंड पॉलिनोमियल जो कि लीनियर पॉलिनोमियल है। तो हम सॉल्व करते हैं, इंतहाई आसान है। इनमें सिर्फ एक टेबल बनाना पड़ता है, उस टेबल के अंदर हम आसानी से ये काम करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 कॉमा हमारे पास सेकेंड लीनियर पॉलिनोमियल जो है जिससे हम डिवाइड करेंगे वो है हमारे पास x प्लस 1। ये बहुत ही मुख्तसर है बनिस्बत लॉन्ग डिवीजन के, ठीक है? मैंने बताया कि लॉन्ग डिवीजन में हम हर स्टेप में एक पावर को डिक्रीज करते हैं, x का जो हायर पावर है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है जिसको हमने डिवाइड करना है। यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल जो है p ऑफ x अगर हम कहें तो हमारे पास ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे हमारे पास जो डिवाइडर है वो हमारे पास क्या डिवाइजर है वो हमारे पास क्या होगा d ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है? d ऑफ x क्या है x प्लस 1, देन क्या होगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है? इससे हमने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है तो इसको हम 0 के बराबर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू 1 जो है प्लस उस तरफ आ जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। यानी माइनस 1 को हमने ज़ेर इस्तेमाल लाना है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, हम इस पॉलिनोमियल को अपने टेबल में लिखते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय राइटिंग राइटिंग द कोएफिशिएंट्स। अब यहाँ पे समझे, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिनोमियल है उसके हम कोएफिशिएंट्स लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? यहाँ पे सबसे पहले आपने ऐसा टेबल बनाना है, आपने ऐसा कोई टेबल बनाना है, ठीक है? आपने टेबल बना दिया। अब सबसे पहले ये जो कॉर्नर है, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे जो लीनियर पावर वाला वेरिएबल होता है उसको लिखना है एक्स। क्या यहाँ पे -1 तो -1 इधर आ जाएगा, आपने -1 को इधर लिखना है, ठीक है? राइट साइड लेफ्ट साइड के पहला जो कॉर्नर होता है यहाँ पे आपने वो जिससे हमने डिवाइड करना होता है जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसमें एक्स की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आपने लिखना है। यानी जो जीरो होगा एक्स का जो जीरो या पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है उसको हमने इधर लिखना है, ठीक है? यहाँ पे हमने ऊपर कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। कौन से कोएफिशिएंट? यहाँ पे जो पॉलिनोमियल गिवन होता है उसके कोएफिशिएंट्स हमने लिखने होते हैं। कोएफिशिएंट्स आखिर में कांस्टेंट लिखना होता है। तो एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2 होगा 2। उसके बाद एक्स के बाद 1 पावर क्या होगा, एक्स पावर 1 है तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट हमारे पास है 3। और आखिर में इधर क्या है 7। 7 एक्स कांस्टेंट का मतलब है कि वहाँ पे एक्स 0 है, ठीक है? एक्स यानी कि डिक्रीज हो रहा है 1 पावर में डिक्रीज हो रहा है। सबसे पहले आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, हाईएस्ट पावर को पहले फिर उसके बाद इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है जो भी पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ भी कोएफिशिएंट्स भी आपने ऐसे लिखने हैं कि आपका जो पॉलिनोमियल होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, असेंडिंग में नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पे एक्स पावर 0 है और 0 का कोएफिशिएंट क्या है, इसको हम कहते हैं 7, ठीक है? बेशक वो कांस्टेंट है लेकिन एक्स पावर 0 तो है उसके साथ, तो हम लिखते हैं ऐसे। अब हम क्या करते हैं, जो पहला हमारे पास नंबर होता है जो कोएफिशिएंट होता है वो नीचे एज इट इज आएगा, ठीक है? वो नीचे एज इट इज आएगा। उसके बाद इस 2 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, 2 1 जा
टू, यानी कि -2 आ जाएगा। ये -2 जो होगा ये आपने यहाँ पे दूसरे नंबर के नीचे लिखना है, ठीक है? यानी इसने पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, फिर जो इन दोनों का रिजल्ट आएगा उसको हमने यहाँ पे लिखना है, ठीक है? अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है? ऐड करेंगे तो ये +3 और ये -2, तो +3 में से -2 किया तो कितना बचा? +1, तो ये +1 बचा। जो रिमाइंडर यहाँ पे जो बचता है या क्वोशंट में जो बचता है, उसको हमने वापस लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा यहाँ पे जो 0 है या x इक्वल टू -1 जो है, इसके साथ अगेन मल्टीप्लाई करना है। तो 1 1 ज़ा 1, 1 तो आएगा, लेकिन -1 आएगा, ठीक है? अब अगेन इन दोनों को हमने क्या करना है? ऐड करना है, ऐड करना है। तो +7 -1 कितना बचेगा? 6 आएगा, +6 आएगा, ठीक है? अब यहाँ पे हमें लिखना है जो आखिरी हमारे पास बचता है, जो आखिरी नंबर होता है, वो हमारे पास दरअसल रिमाइंडर होता है, ठीक है? इसको हमने ऐसे बंद करना है। ये दो हमारे पास क्या है? क्वेश्चन का हिस्सा बनेंगे। ये बनेगा आखिरी वाला हमारे पास लाजमी क्या होता है? वो रिमाइंडर होता है। तो कैसे हम लिखते हैं? हम इनको ऐसे लिखते हैं, तो इसका मतलब ये क्वोशंट क्वोशंट क्यू ऑफ एक्स, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल होता है। क्वोशंट भी कोएफिशिएंट्स होंगे, ये 2 और ये 1, 2 भी एक कोएफिशिएंट है और 1 भी एक कोएफिशिएंट है। अब x के पावर यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? कोएफिशिएंट में आपने हमेशा x का पावर वहां से शुरू करना है जहां पे आपने पहले जो पॉलिनोमियल गिवन था उसको आपने डिवाइड किया, इससे एक पावर कम आपने लेना है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 2 गिवन है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 होगा। तो पहला जो 2 है उसके साथ जो वेरिएबल होगा वो 2x पावर 1 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? प्लस x पावर 0 होगा, तो 1 हमारे पास आ जाएगा। x पावर 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी 1 है। तो x पावर 1, x पावर 0 उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये हमारे पास आया क्वोशंट और इधर हम लिखेंगे रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा? और रिमाइंडर हमारे पास कांस्टेंट है, तो वो 6, उसको हम कहेंगे कि रिमाइंडर इस क्वेश्चन में हमारे पास 6 आया। तो इस क्वेश्चन में आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं ताकि मजीद आपको क्लियर हो जाए। हमारे पास है x पावर 3 माइनस 2x पावर स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल है x माइनस 2, ठीक है? x माइनस 2 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम ये करते हैं, जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो x वेरिएबल में है, उसको हम लिखते हैं बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। हो सकता है ये पॉलिनोमियल आपके सामने सीक्वेंस में ना हो, ये इसके अरेंजमेंट खराब हो, यानी कि x पावर जो सिंगल पावर है वो पहले हो, x क्यूब फिर बाद में हो, फिर 2x स्क्वायर बाद में हो, कांस्टेंट हो सकते हैं वो पहले दे दे। आपने सबसे पहले उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट करते हैं। सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? x क्यूब है, तो उसको पहले लिखते हैं x क्यूब। उसके बाद स्क्वायर को देखते हैं तो -2x स्क्वायर, ठीक है? उसके बाद सिंगल x को देखते हैं +6x, और आखिर में जो है वो कोएफिशिएंट होता है। ये हमने लिख दिया, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास जो डिवाइज़र है वो हमारे पास है, वो भी पॉलिनोमियल है। बेशक वो सिंगल पॉलिनोमियल यानी पावर 1 में हो, लेकिन है तो हमारे पास पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि x माइनस 2 इक्वल टू 0, चूँकि ये एक डिवाइज़र है, इससे हमने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, तो इसको हम 0 के बराबर ले सकते हैं कि इसमें x का कीमत क्या आता है, ठीक है? तो इसमें x का कीमत हमारे पास आ जाएगा 2, चूँकि यहाँ पे माइनस है तो राइट साइड पे जाएगा, x इज़ इक्वल टू +2 हो जाएगा, ठीक है? अब इस 2 को याद रखें, ये x का कीमत है, इसको हमने कहाँ पे लिखना है ये मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है? अब हम यहाँ पे लिखते हैं बाय राइटिंग, क्या करते हैं? यहाँ पे हम कोएफिशिएंट्स लिखते हैं, ठीक है? ये सेंसिटिव डिवीजन का मेथड यही इसी तरह होता है कि यहाँ पे हम कोएफिशिएंट्स लिखते हैं। तो कोएफिशिएंट्स हम कैसे लिखते हैं? यहाँ पे हम ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने आपको समझाया है कि इधर हमने कौन-सा नंबर लिखना है। हमने जो x इज़ इक्वल टू होता है, यानी जो रूट होता है, जो पॉलिनोमियल का 0 होता है, यहाँ पे जो लिखते हैं हम इसको लिखते हैं x इज़ इक्वल टू 2।
ये हमने लिखा x इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये सही, ये लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट्स हम लिखेंगे। कौन से कोएफिशिएंट्स, जिस पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स पावर क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, वो है हमारे पास 1, 1 लिख दिया। उसके बाद स्क्वायर का क्या है -2, तो -2 लिख देंगे। उसके बाद एक्स पावर 1 का क्या है 6, से हमने 6 को लिखेंगे। आखिर में हमारे पास क्या है 4, हमने 4 को लिख दिया। अब क्या करते हैं, पहला काम यहाँ होगा, इस वाले को हम इसी तरह नीचे उतारेंगे। 1 आ गया, ठीक है, 1 नीचे आ गया, हमने इसको उतार दिया। अब ये 1 जो है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 जा 2। इसको कहाँ लिखेंगे, जो साथ में दूसरा साथ वाला कोएफिशिएंट है उसके नीचे लिखेंगे। तो ये +2 और ये -2, तो ये आ जाएगा 0। ये 0 इस 2 के साथ फिर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 सिफर, सिफर, इस सिफर को हम कहाँ लिखेंगे, इस सिफर को हम अगले वाले कोएफिशिएंट के नीचे लिखेंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास मजीद करते हैं, इस 6 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 12 आ जाएगा। 12 को आगे वाले कोएफिशिएंट के साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब इन दोनों को हम ऐड भी करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, 16 आ जाएगा। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, क्यू ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 है, कोएफिशिएंट 1 है, 1 हमने लिख दिया। और x का पावर कितना आएगा, x का पावर कितना आएगा, मैंने समझाया। यहाँ पे अगर x का पावर हाईएस्ट पावर दी है तो आपने उससे एक नंबर कम कर दिया, अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो 1 एक्स स्क्वायर प्लस 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 हम लिखते हैं, सारे प्लस है तो प्लस हम लिखते हैं। प्लस के बाद क्या हमारे पास 0, 0 के साथ x पावर 1 आएगा। 0 कोएफिशिएंट है ना, तो इसके इस स्क्वायर के बाद x पावर 1 आएगा, तो ये 0 इस x पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, तो 0 ही बनेगा। चलो हम एक दफ़ा लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 0 इंटू एक्स पावर 1 प्लस हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, चलो एक्स से मज़ीद सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। 1 एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर 1 को लिखने की ज़रूरत है, ऑलरेडी वो है, ये तो 0 बन जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास 6 और नीचे हमारे पास रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर चूँकि कांस्टेंट है, तो वो रिमाइंडर आएगा 60। तो ये हुआ हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। बहुत ही आसान है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको थोड़ी-सी कन्फ्यूजन अभी भी है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास है 3x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8, जिससे हमने डिवाइड करना है वो है x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या है, पोलिनोमियल इन x है, तो वो क्या होगा। अब यहाँ पे जो आप देखते हैं पोलिनोमियल x, इसको यहाँ पे पूरा लिखा करें। ठीक है, पूरा बनाए, ये पूरा नहीं, इसको अब हम पूरा करते हैं। क्यों पूरा नहीं और कैसे पूरा करते हैं, ठीक है। चलो हम पहला जो हाईएस्ट पावर 4 है उसको हम लिखते हैं 3x पावर 4, ये हमने लिख दिया। अब x पावर 4, x पावर 4 के बाद कौन सा नंबर आना है, कौन से वेरिएबल का नंबर है, x पावर 3 होगा ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, x पावर 3 कहीं पे नजर आ रहा है, x पावर 3 नहीं है, तो हमने ऐड करना है x पावर 3 को। कैसे ऐड करना है, हमने 0 कोएफिशिएंट के साथ x पावर 3 को ऐड करना है। ये जो 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमारे पोलिनोमियल को डिस्टर्ब भी नहीं करता, पोलिनोमियल की वैल्यू को चेंज भी नहीं करता, लेकिन हमारे सिस्टम को पूरा कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे अगर कोई वेरिएबल गायब हो रहा हो, नहीं है, जिस तरह की यहाँ पे x पावर 3 जो है वो नहीं है, तो उसका कोएफिशिएंट अपनी 0 बनाना है, फिर आगे लेके उसको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा क्या होगा, x पावर स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, तो हम लिखते हैं x पावर स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस हम क्या करेंगे, हम कौन सा कोएफिशिएंट लिखेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर के बाद x पावर 1 होगा, लेकिन x पावर 1 तो नहीं है, तो अगेन हम 0 x लिखेंगे, फिर 8 हमारे पास इधर आएगा। तो ये हमने पोलिनोमियल अपना पूरा किया, क्योंकि इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत है और ये ज़ीरोज़ हमारे इस सिस्टम को डिस्टर्ब भी नहीं करते, तो हमने ऐड कर दिए। ठीक है, अब क्या है हमारे पास यहाँ पे d ऑफ x, ठीक है, डिवाइजर यहाँ पे हमारे पास है, तो क्या है x माइनस 3। ठीक है, x माइनस 3 हो गया, यहाँ पे देन हम लिखेंगे देन x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब है x इज इक्वल टू प्लस 3, ये वैल्यू आगे हमने यूज करनी है। ठीक है, अब हम लिखेंगे बाय राइटिंग
the coefficients by writing the coefficients of variables. coefficients तो आप सबको पता होगा कि वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम कहते हैं coefficients. तो टेबल बनाएंगे, टेबल का भी आप सबको पता है. टेबल कैसे बनाते हैं? यहाँ पे टेबल ऐसे बनाते हैं साइंटिफिक डिवीजन में. यहाँ पे हमने वो नंबर लिखना है जो x की कीमत है जिससे हमने डिवाइड करना होता है, तो इधर 3 आएगा. और यहाँ पे कोएफिशिएंट्स आएंगे हमारे पॉलिनोमियल के. तो x पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या है? वो 3 है. सबसे पहले इधर आएगा हमारे पास 3. फिर दूसरा है x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? 0 है, तो इधर 0 आ जाएगा. फिर उसके बाद 1 है, स्क्वायर का 1 आ जाएगा. फिर इसके बाद फिर 0, तो 0 आ जाएगा. आखिर में 8 है, तो 8 आ जाएगा. ठीक है. सबसे पहला कोएफिशिएंट जो है वो नीचे एज इट इज हमेशा आएगा, ये याद रखना. ठीक है. अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 3 सा 9. इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा. अब 9 और ये 3 आपस में फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 9 3 27. 27 में एक ऐड करेंगे तो आ जाएगा 28. ठीक है. तो ये 28 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या बच जाएगा? फिर 0. दोनों को ऐड करेंगे. सॉरी, ये 0 तो नहीं बनेगा. 28 जब इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास बनेगा 84. 84 इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 84 ई आएगा. अब 84 को अगेन 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना बनेगा? 8 या 24, 240 और 4 या 12, 252. ये आएगा 252. तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 260. तो हमारे पास क्या आया? 260. अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन भी बनाना है कि क्वेश्चन कौन से पॉलिनोमियल में आता है और रिमाइंडर क्या हमारे पास आता है. ठीक है. कोएफिशिएंट्स क्या है? पहला 3 लिखते हैं. 3 के साथ x लिखेंगे, लेकिन x का पावर कितना होगा याद रखें. क्या समझाया था मैंने? यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है? 4 है. तो यहाँ पे 3 से स्टार्ट करना है, उससे सिर्फ एक नंबर कम करके. ठीक है. ये मैथमेटिक डिवीजन में यही रूल होता है. उसके बाद 9 है तो 9 लिखते हैं. 9 के साथ x का स्क्वायर आ जाएगा. बस अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में पीछे चलते जाए. फिर प्लस 28 किधर आ जाएगा? x आ जाएगा. फिर प्लस 84. ये हमारे पास आया क्वोशंट. अब रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर चूंकि कांस्टेंट है तो वो आ जाएगा 260. ये हमारे पास हो गए 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए. ठीक है. यहाँ पे दरअसल करना क्या होता है, यहाँ पे हम एक ही स्टेप के अंदर हमारा पूरा इक्वेशन सॉल्व हो जाता है, या उन पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं, रिमाइंडर तक हमारा रिजल्ट आ जाता है. लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम जब भी डिवीजन करते हैं तो हमने एक एक पावर को डिक्रीज करना होता है, तो आखिर में हमारा ये क्वोशंट बन जाता है और ये रिमाइंडर आ जाता है. इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें लॉन्ग मेथड से तो ये मुझे लगता है कि 2 दफ़ा हम इस बोर्ड को साफ करेंगे तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा. तो हमारे 3 इक्वेशन हो गए सॉल्व. तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. हमारे साथ रहिएगा. अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी हो तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं. तो हम आपकी पूरी तरह से गाइडेंस इंशाल्लाह रखेंगे. तो हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलते रहें. अल्लाह हाफ़िज़.